मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सिद्दीकी दवाखाना। आज हम गंजेपन के बारे में बात करेंगे। गंज कैसे होता है, या इसमें बालों की पैमानकारी कैसे होती है और इसकी वजूहात क्या हैं, या तिब्बे नबवी में इसका क्या हल है। औरतों में भी गंज पाया जाता है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करूंगा। ख्याल किया जाता है कि औरतें आम तौर पर गंजी नहीं होती, क्योंकि इनके सर की जिल्द के नीचे चर्बी की तह इंसुलेटर का किरदार अदा करती है। वो नीचे होती है, लेकिन नामालूम वजूहात या बाज़ औक़ात उनके खून में एंड्रोजन की ज़्यादती या हार्मोन्स की पेचीदा उलझाव के बायस अक्सर औक़ात नौजवान ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर गंज में मुब्तला देखा गया है। डॉक्टरों का ख्याल है कि माने हमल गोलियों से भी ये हादसा हो सकता है। हदीस शरीफ में है कि एक खतून का जिक्र मिलता है हदीस पाक में कि जिनके बाल खसरा की वजह से गिर गए थे और बिल्कुल गंजी थी और वो शादीशुदा न थी, और हमने जितनी औरतें देखी हैं गंज के मामले में वो सब गैर शादीशुदा थीं। हैरत की बात यह है कि हमने मुकम्मल तौर पर गंजी ख़वातीन को खुश शक्ल और कद आवर देखा है। इनको देखने से किसी खल की कमी का एहसास न था, इसलिए इनके इलाज के सिलसिला में हमने किसी फजूल स्टेट करवाने की ज़रूरत महसूस न की। यानी कि ये कहा जाए जी ये गंजपन जो हो गया है ये किसी परेशानी की वजह से, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, लेकिन ऐसा उन मरीज़ों में हमें ऐसी कुछ नहीं देखा। वो उनकी हर चीज़ ज़रूरतें पूरी, कोई परेशानी उनमें न थी। आजकल गंजे सरों पर बालों की पैमानकारी को बड़ी शोहरत हासिल है। अक्सर लोगों को गंज सर के दरमियानी हिस्सा में होता है और इतराफ के बाल बाकी रह जाते हैं। प्लास्टिक सर्जन तंदुरुस्त बालों को खाल समेत काट कर गंज वाली जगह पर इतनी साइज की जिल्द काट कर कता बनाकर लगा देते हैं। ये अमल असूली तौर पर बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि चावल के पौधों की पनीरी को नर्सरी से निकालकर खेत में लगाया जाता है। अमली तौर पर कागज में सुराख करने वाले पंच, पेपर पंच जिसे हम बोलते हैं, की मानत के एक औजार से गंज में सुराख करके जिल्द का एक 3 से 5 मिलीमीटर का टुकड़ा काट कर निकाल दिया जाता है। फिर उसी नंबर के पंच से बालों वाली जगह से उतना ही टुकड़ा निकाल कर उसको फारिगुल बाल हिस्सा पर लगा दिया जाता है। एक अच्छा सर्जन आमतौर पर एक दफा में 5 से 6 ऐसी पनीरियां लगाता है, या ये एक अक्सर मरीजों की कुव्वत बर्दाश्त से यहां तक ही मुतहम्मिल हो सकती है। ये अमल तकरीबन 1 माह के वक्फा के बाद दोहराया जाता है और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सर के बेशतर हिस्से पर नए बालों की काश्त की जाती है। इस अमल के मुश्किलात ये हैं कि बार बार अजियत और अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मुतअद्दिद मर्तबा के ऑपरेशन के बाद अक्सर सोजश भी हो जाती है और कुछ पनीरियां खराब भी हो जाती हैं। सोजश को रोकने और ख़त्म करने के लिए जरासीम कुश अदविया की भरपूर
मिकदार अंदरूनी वसाइल और फफूंदी की अफजाइश का बायस हो सकती हैं। मुतअद्दिद मरतबा के ऑपरेशन के बाद सोजश अक्सर हो जाती है। सोजश को रोकने और ख़त्म करने के लिए जरासीम कुशदरिया की भरपूर मिकदार अंदरूनी मसाइल और फफूंदी की अफजाइश का बायस हो सकती है। वो असबाब जिन्होंने पहले बाल गिराए थे बदस्तूर मौजूद होते हैं, इसीलिए नई काश्त भी मुतासर हो जाती है। इतने महंगे अजियतनाक अमल जराही के बाद अक्सर औकात 3 या 5 साल में दोबारा गंज अपनी लपेट में ले लेता है। अगर इतनी ही खुआरी करनी है तो इससे बेहतर मसनूई बालों की विग है, लेकिन उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, क्योंकि इनकी राय में हम इसका इलाज बिलअदविया कर सकते हैं। तिब्बे जदीद की अफसोसनाक नाकामी के बाद लोग अपनी मुसीबत के हल के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने पर मजबूर हो गए। मर्दों के सरों पर होने वाले गंज के बारे में एक वाज़ेह जवाब मुयस्सर है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो ये हर डॉक्टर का फर्ज बन जाता है कि वो रास्ता तलाश करे। इत्तबाए करीम ने गिरते बालों और सर में होने वाले गंज के लिए बड़े शानदार इलाज तजवीज़ किए हैं। इल्म तिब के एक जय्यद उस्ताद इब्ने महियल तजवीज़ करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे नुस्खे तजवीज़ किए हैं, जो एक दो चीज़ें हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। रोगन गुल का रोगन ले लें, हम वजन सिरका मिलाकर बाकायदगी से सर में लगाएं। भूरा अफ्रीकी 2 तोला, नुशादर 1 तोला पीस कर तवे पर जला लें। उस राख को सिरका में मिलाकर हल करके गंजेपन पर लगाएं। लहसुन में हम वजन नमक और अफसन 3 मिलाकर दें। इस मरकब में सिरका मिलाकर लई सी बना लें, गंज पे लगाएं। अदरक का पानी निकालकर उसमें हम वजन सिरका मिलाकर लगाया जाए। मक्खियां जलाकर उनकी राख को शहद में मिलाकर गंज पर लगाया जाए। अबल को तवे पर जलाकर सिरका में मिलाकर लगाएं। बकरी का पाँव होता है, खुर उसको जलाकर राख करके सिरका में हल करके लगाने से भी गंज को फायदा मिलता है। गंज का किता एक बड़ा ना हो तो उसको खुरदरे कपड़े से रगड़कर अच्छी तरह सुर्ख कर लें। फिर उस मकाम पर रोगन गुल और सिरका के हम वजन मिलाकर उसको मिक्स करके लगाएं। ये भी बेहतरीन नुस्खा है। अल्लामा तिबरी मशवरा देते हैं कि बूरा यमनी को बारीक करके सकंजबीन में मिलाकर लगाया जाए। माजुए खोर्द को जलाकर उसकी खाक के पत्ते पीसकर दुम्बे की चक्की उबालकर उसकी चर्बी में मिक्स करके लगाया जाए। और इसमें हमारे ख्याल में इस नुस्खा को दुम्बे की चक्की की चर्बी की बजाय सफ़ेद वैजलीन या पैराफिन में हल करके भी लगाना मुफीद है। कागज़ जलाकर उसकी राख को सिरका में हल करके लगाया जाए। अखरोट का मगज़ निकाल कर उसको रोगन जैतून के साथ पीस कर लगाया जाए। अखरोट के अलावा 1 चटांग मेहंदी के साथ 8 चटांग परस्योशा पीस कर उसे मूली के पानी में हल करके लगाया जाए। इत्तबाए कदीम ने बाल उगाने में परसाइशा की बड़ी मिकदार करार दिया है। स्याह मिर्च, जायफल, लौंग, इनको हम वजन पीस कर पानी में घोल कर लेप किया जाए। अजवाइन, तुखम सोया, स्याह मिर्च पीस कर पानी में हल करके लगाए जाएं। खब्सुल हदीद को दुगने सिरका में मिलाकर इतना पकाया जाए कि सिरका आधा रह जाए या लगाया जाए, तो इसको लगाएं तो उससे भी खातर ख्वाह रिजल्ट मिलता है। ये नुस्खे आम हुक्मा से हासिल नहीं किए गए कि कुछ लोग कि इतने नुस्खे इकट्ठे बता दिए हैं, ये कोई आम हुक्मा जो नए हैं या उनसे नहीं लिए गए। ये तमाम नुस्खे बू अली सीना,
तिबरी, मोहम्मद बिन जिक्रिया और अकबर रजानी जैसे पुराने उस्तादों के बियाजों से लिए गए हैं। हमने इनमें से कुछ इस्तेमाल होते देखे और उनकी अफादियत की तस्दीक कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ मुतशब्बा भी हैं, कुछ नुस्खे ऐसे हैं कि उन पे इतना कव्य अबूर हासिल नहीं है। इन नुस्खों में दिलचस्प बात यह है कि 17 में से 15 अदविया के जज़ा तिब्बे नबवी से लिए गए हैं। अबू अली सीना में यह अजीब काबिलियत थी कि उसने तिब्बे नबवी का बड़ी गहराई से मुतालिया किया था और उसके अक्सर इलाज उन्हीं में अदविया पर मबनी थे। इब्नुल क़य्यम रहमतुल्लाह ने अपने मुलाहज़ात में से अक्सर के दौरान अबू अली सीना के तजर्बात का हवाला दिया है। अगर ये नुस्खे मुफीद हैं तो इनकी अफादियत भी तिब्बे नबवी से मुतार ली गई है। इनमें से अक्सर नुस्खों में अफादी बात यह है कि बाल उगाने के साथ साथ ये जिल्द की अक्सर बीमारियों में खास तौर पर फिंसियों और फफूंदी की सोजश का भी मुकम्मल इलाज है। इनमें इस्तेमाल करने के सिलसिला में अफादियत में अजाफा करने के लिए ये नुस्खे बदल बदल कर इस्तेमाल किए जाएं। तिब्बे यूनानी में गंज के इलाज में ये बात सामने आई कि बाल उगाने, सर की खुश्की और फफूंदी के इलाज में हर जगह सिरका इस्तेमाल किया गया। बीमारियों के इलाज के सिलसिला में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बेशबहा तहाइफ तिब को मरहमत फरमाए, उनमें सिरका बड़ी अहमियत का अमल है। पुरानी किताबों में ही नहीं बल्कि तौरात, ज़बूर और इंजील में सिरका के मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूर हैं, लेकिन वो हर जगह बतौर खुराक इस्तेमाल हुआ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मफरूज़ा फांसी के मौका पर उनको अस्फंज को सिरका में भिगोकर छुपाया गया, लेकिन इसे मशरूबात की फरिस्त में अदविया में शामिल करने का कारनामा हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम तिब्बी एहसान है। जिल्द की खराबियों की वजह से जब बाल गिर रहे हूँ या सर पर फिंसियाँ निकल रही हूँ तो मेहंदी को पीसकर सिरका में हल करके सर पर लेप करना एक मुकम्मल और मुफीद इलाज। आलम ने मेहंदी को जख्मों का इलाज बताकर अपने ग्रामी एहसानात में एक और अजाफा फरमा दिया। अबू अली सीना ने सर के बालों के गिरने के लिए जो दिलचस्प नुस्खे तजवीज़ किए, उनमें से चंद एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तार हैं। कलवंजी को जलाकर उसकी राख जैतून के तेल में हल करके लगाई जाए। मोहम्मद बिन जिक्रिया नमक पीसकर उसको सिरका में मिलाकर लगाने की तजवीज़ करते हैं। नमक को दवाई करार देना भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलवंजी को हर मर्द का इलाज करार दिया है। इसी किस्म के इरशादात कासनी और सना के बारे में मुयस्सर हैं। इन तीनों को किसी भी जिल्दी बीमारी में पूरे एतमाद के साथ लगाया जा सकता है, खास तौर पर बीमारियों में जिनमें जिल्द पर छिलके आ गए हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आंख में डालने वाली दवाओं में सबसे अच्छा शहद है, वो बीनाई को रोशन करता है और बाल उगाता है। सुरमा बिलाशुबा बाल उगाने की एक मोतबर और काबिल एतमाद दवाई है। नजर की कमजोरी के लिए लोग जब आंखों में सुरमा डालते हैं तो बीनाई में बेहतरी के साथ पलकें भी लंबी हो जाती हैं। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किसी चीज के बारे में वाज़ेह इरशाद मौजूद हो तो फिर इसका जवाब तलाश करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हमको बहस और दलाइल में पड़े बगैर ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि सुरमा बाल उगाता है,
देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसे किस मिकदार में और कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक साहब सुरमा के पत्थर को पीसकर लीमू के पानी में खरल करते थे और फिर अलसी के तेल में मिलाकर मरीजों को लगवाते थे। इसी तरह से सुरमा हल पजीर नहीं होता था। बदकिस्मती से वो ये नहीं जानते थे कि इसके असर करने का तरीका क्या है। उन साहिब के कुछ मरीज ठीक भी होते हुए, लेकिन आम नताइज ज्यादा अच्छे न थे। ऐसे तबीब भी देखे गए जो आंख में डालने के लिए तैयारशुदा सुरमा सर पर वैसे ही छिड़क देते थे। इस तरकीब से सुरमा ज्यादा देर तक जिल्द से तल्लक नहीं रख सकता। सुरमा के बारे में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बाजार में खालिस सुरमा नहीं मिलता। लोग सुरमा के नाम से जो अशिया फरोख्त करते हैं और उनकी इफादियत पर इसरार करते हैं, वो कीमियाई तौर पर सही नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, जो कि कीमियाई तौर पर धात का जमीन से निकलने वाली धात है और ये खालिस शक्ल में बाजार से दस्तयाब नहीं होता। बाजार से एक साहब बड़ी खूबसूरत दलियां लाए। उसी दुकान पर जाकर उसका डब्बा देखा तो वो मराकश से आया हुआ सिक्का की कुछ धात थी और लिखा था ORE। जाहिर है कि यह चीज हमारे मकसद की न थी। कीमियाई तौर पर सुरमा बाजार में ये केमिकल के तौर पर साइंसी सामान वाली दुकानों से मिल सकता है। हमने इसे हासिल करके मुख्तलिफ तजर्बात के बाद जैतून के तेल में 2% हल किया और इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाल गिरने के मुतअद्दिद असबाब हैं। जिन इकसाम में जिल्द की हैयत तब्दील नहीं होती और उस पर जख्मों के निशान नहीं बने, इन तमाम अकसाम में यह नहायत ही मुफीद है। जख्मों के निशान वाले इकसाम में इसका फायदा यह हुआ कि बदनुमा उभार जाते रहे। क्या वहां पर भी बाल उग सकते हैं? ये एक लंबा मुशाहिदा और मुतालिया होगा, जिसकी इस मरहला पर इतला देनी मुमकिन नहीं है। और बाकी जिस दोस्त को इस हवाले से पूछना हो कि उसके लिए ये कौन सा उसका बेहतर है, तो वह अपनी मुकम्मल तफसील मेरे व्हाट्सएप नंबर 030086888064 पर भेजे। अपना नाम, अपनी उम्र और अपने इलाके के साथ भेजे। इंशाल्लाह जल्द जवाब दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए हकीम उस्मान सही को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।